भारत से एक मकबूल शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। भारतीय पंजाब में चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले युवराज सिंह एक्टर भी हैं और एक टेस्ट मैच के अलावा उन्होंने 6 वनडे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। हम सब इन्हें टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह के वालिद की हैसियत से भी जानते हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम युवराज सिंह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनो? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे अभी, और सबसे पहले आगाज करते हैं गुफ्तगू का। आपका एक इंटरव्यू है जो कि आजकल बड़ा कह लें कि पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है। उसके अंदर जिस तरह से आपने कुछ आपने मशवरे भी दिए हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से, और कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से भी आपने बात की है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अगर डायरेक्ट सवाल मेरे से पूछती तो शायद उसका जवाब मैं बड़े विस्तार में देता, लेकिन सिंस आपने क्वेश्चन कुछ और पूछा है, मैंने जो कहा है वो इसलिए कहा है कि जब क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी जिंदगी का मकाम हो, जब कोई किसी की उंगली पकड़ के उसको बहुत दूर तक लेके जाता तो उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं हमारे आपके पाकिस्तान के, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के मैं बोलूँगा, जिनके नाम भी मैंने लिए हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और मैं उनको बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी दुखती है कि आपने सब कुछ अपने लिए किया लेकिन अपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अपने प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं किया। और फिर जो बहुत बात मुझे तकलीफ देती है वो ये है कि आप टेलीविज़न पे बैठकर अपने ही देश की टीम को, अपने ही बच्चों को, जिनका आपको सहारा बनना चाहिए था, जिनको आपको उंगली पकड़ के चलाना चाहिए था, अपने देश की टीमों को खड़े करने चाहिए था, आप उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज टेलीविज़न पे बोलते हैं, वो दुख तकलीफ देता है। हमारे यहाँ अभी ऑस्ट्रेलियन सीरीज में बहुत सारी चर्चा चली रोहित शर्मा जी की और विराट कोहली जी की। अब मैं देखो उनको एड्रेस करता हूँ जी करके, हालांकि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन मैंने स्टैंड लिया, सबने स्टैंड लिया कि आप हमारे बच्चों को ये नहीं कह सकते कि जी इनको टीम से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, उनको टीम में रखा जाएगा। और उन्होंने रखा, हमारी बात सबकी सुनी, अवाम की सुनी। यहाँ पे पाकिस्तान की टीम में इतना टैलेंट है। बहुत देर से इमरान खान साहब ने बहुत बच्चों को लेके आए, उन्होंने वकार यूनिस को लेके, वसीम अकरम से लेके, शोएब अख्तर से लेके, इंजमान से लेके, यूसुफ जोहाना, तमाम प्लेयरों को ला के खड़ा किया। और कुछ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले भी नहीं थे, उनको सीधा वर्ल्ड कप खिलाया और देश के लिए खिलाया और टीम को एक दुनिया के मकाम पे पहुंचाया और 42 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जिताया। तो मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी ये टेलीविज़न पे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी इतने लेजेंड्स हो, क्या आप अपने बच्चों को, अपने खिलाड़ियों को इस तरह के अल्फाज बोलते हैं? आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट कुछ ऐसा तो बोलिए जिससे तकलीफ ना हो। मैं एज अ क्रिकेट फ्रेटर्निटी, मेरी फैमिली है सारा वर्ल्ड क्रिकेट, और मैं सब बच्चों को अपना बच्चा समझता हूँ और सबको अपनी एक फैमिली समझता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते, अगर इतनी ही बात है, इतना ही कुछ बोलना है, तो जाओ, जाकर कैंप लगाओ, बच्चों के हाथ थामो, उनको बनाओ और 2-2 टीमें बनाओ, ए और बी बेंच स्ट्रेंथ बनाओ और अपने देश को वर्ल्ड कप जिताओ या टूर्नामेंट जिताओ। ये चीज़ मुझे तकलीफ बहुत दे रही थी और वो बात मैंने स्पष्ट कही। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, किसको अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि सच सुनना बड़ा मुश्किल है और सच कहना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बात मैंने कही, इस बात की मुझे तकलीफ है। योगराज साहब, उधर इंडिया में भी जब इंडियन टीम हारती है, और ख़ास तौर पर अगर माजी में देखा जाए पाकिस्तान से हारती थी, तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी इंडियन प्लेयर्स पे भी। आप समझते हैं कि इनकी तनकीद नाजायज़ है या ज़्यादती कर रहे हैं जो हमारे साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स हैं? नहीं, नाजायज़ नहीं है। मैं एक ड्यूटी समझता हूँ कि इनकी एक ड्यूटी बनती है सबकी। अब देखिए राहुल द्रविड़ हैं, युवराज सिंह ने 2 बहुत महान प्लेयर तैयार किए, अभिषेक शर्मा को तैयार किया, शुभमन गिल को तैयार किया, दिलीप वेंगसरकर हैं, अकेडमीज खोल रखी हैं,
तो हमारे पास बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आए हैं और जिन्होंने टीम को खड़ा किया है। हालांकि 2011 के बाद हम 2-3 टूर्नामेंट हारे थे, वर्ल्ड कप भी हम 2-3 हारे थे, लेकिन उसके बाद फिर भी टीम को खड़ा किया है। सो मैं ये समझता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ कि इनका एक फर्ज बनता है कि जाके अपने प्लेयरों के साथ कैंप लगाएं। मुझे किसी ने सवाल किया कि पीसीबी वाले अलाउ नहीं करते। मैंने कहा अगर इतने बड़े प्लेयर जाएंगे और एक महीना भी लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 साल में टीम बहुत खड़ी हो जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि हमारा पहला मौका है, आपके साथ एजाज़ है, बड़ा फख्र महसूस करते हैं आपके साथ बात करने के लिए। एक ज़माना था जब इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं होते थे। आपके सबसे अच्छे फास्ट बॉलर या ज़्यादा विकेटें कपिल देव ने लिए हैं, वो भी एक किस्म के मीडियम पेसर थे। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बहुत आते थे, लेकिन अब चंद सालों से हमारे पास फास्ट बॉलर कम होते जा रहे हैं और भारत के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं। तो क्या किया है भारत ने वहाँ पे कि उनकी नहीं, आपकी कैलकुलेशन से मैं तवक्को नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज भी ये जो आपके जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं बहुत तेज हैं और 150 पे गेंद करते हैं। हमारे पास कभी कभी फास्ट बॉलर्स आते हैं, जैसे कपिल देव के बाद अब बुमराह आए, तो वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन आप लोगों के पास तो टैलेंट ही इतना है, हालांकि सरजमी तो एक ही है जी। और आप लोग इतने टैलेंटेड प्लेयर्स, इतने फास्ट बॉलर्स, मैं तो हैरान होता हूँ कई बार, इतने बड़े बड़े जिस्मों वाले, इतने चौड़े लंबे, ये जो नौजवान है इनको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है और उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है। पाकिस्तान के पास आज भी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे तो वो बच्चे कहीं मकाम पे पहुंच नहीं सकते। मैंने इमरान खान साहब की बात इसलिए करी कि उन्होंने बहुत सारे प्लेयरों को ले आ गए, फिर उसके बाद उनके कैंप्स लगाए, सब कुछ किया। सो ड्यूटी बनती है हमारी सबकी। हालांकि मैं आज 72 साल का हो गया, मैं 12 घंटे काम करता हूँ। 53 साल में 25,000 बच्चा जो है देश के लिए IPL खेल रहा है, कोई कुछ है, कोई गवर्नर है, कोई बहुत सारे मकाम पे गए हुए हैं। आज भी मैं बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, आपने देखी होंगी वीडियोस, सारा दिन लगा रहता हूं। तो मैं समझता हूं एक फर्ज बनता है, अपने आवाम से, अपने देश से प्यार होना चाहिए और खड़े होकर बनाना चाहिए, क्योंकि जो इनके पास एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े दिग्गज जो है, वो किसी के पास हो नहीं सकता। तो ये मेरा मतलब है कि लेकिन सर लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार हैं, जो डोमेस्टिक सिस्टम इंडिया में है, रणजी ट्रॉफी और सारा, पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो भी पीसीबी का चेयरमैन आता है, डोमेस्टिक सिस्टम चेंज हो जाता है। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बंद कर दी गई है। आप समझते हैं कि बेसिक वजह हमारे यहाँ डोमेस्टिक सिस्टम की भी है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जा रही है, ये तो रेगुलर 365 दिन खेली जानी चाहिए और अंडर 14 पे, अंडर 16 पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, मेरा ये विचार है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे पीसीबी को, ये जो आपके पाकिस्तान का जो बोर्ड है, इनको प्लेयर्स को जैसे इंग्लैंड खेलने के लिए भेजना चाहिए, दूसरी कंट्री में खेलने के लिए भेजना चाहिए, जैसे पहले जाते थे, तो उससे एक्सपीरियंस बहुत होता है। लेकिन उसके लिए प्लेयर्स जो हैं, जो खेल चुके हैं देश के लिए, उनका फर्ज ज्यादा बनता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। अब देखिए, कोचिंग भी करते हैं, ठीक है सर, क्या कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा अपना जो है वो हमारी टीम के लिए जो आपकी एनालिसिस थे वो आपने दिए, आपने अपना कीमती वक्त हमसे शेयर किया। युवराज सिंह हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।